आज का चैप्टर है स्टीम एंड स्टीम बॉयलर। ठीक है, स्टीम एंड स्टीम बॉयलर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टीम क्या होता है। स्टीम वाटर का गैसियस स्टेट होता है। स्टीम क्या होता है? वाटर का गैसियस स्टेट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वाटर का जो गैसियस स्टेट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीम। ठीक है, वाटर जब गैस बन जाता है, हीट करके जब उसको गैस बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। ठीक है, और अगर यदि वाटर को हम फ्रीज कर देंगे, सॉलिड बना देंगे तो क्या बन जाएगा? आइस। उसके लिए क्या करना होगा? वाटर को कूल करना होगा। ठीक है, और वाटर को जब हीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस, जिसका कंपोजिशन होमोजेनियस होता है। जिसका कंपोजिशन होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि जिसका बनावट हर जगह एक जैसा रहता है। जैसे कि सपोज करो एक गिलास वाटर, सपोज करो वाटर, ठीक है, यहाँ पर भी H2O है, H2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी H2 का मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी H2 का मॉलिक्यूल, हर जगह हर पॉइंट पर H2 का मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा चीज नहीं है। इसका जो कंपोजिशन है वो होमोजेनियस कंपोजिशन। होमोजेनियस कंपोजिशन मतलब हर जगह एक ही मॉलिक्यूल का बना हुआ मटेरियल है, सब्सटेंस। ठीक है, हर जगह H2O है, या बोल सकते हो H और O है। हालांकि ध्यान, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हम वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन एक नया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया कंपाउंड बना दिया है। और कंपाउंड को भी प्योर ही बोला जाता है। नया चीज बन गया, वो अब हाइड्रोजन नहीं रहा, ऑक्सीजन भी नहीं रहा, एक नया चीज बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? कंपाउंड बन गया है, जिसको क्या बोलते हैं? वाटर। ठीक है, तो अब वाटर में, अब वाटर को हम ना तो हाइड्रोजन बोलेंगे ना ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है ना, अब एक नया सब्सटेंस बन गया है जो कि होमोजेनियस है। मतलब कि वाटर के हर पॉइंट पर मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या होता है? सूत्र क्या होता है उसका? H2O। मतलब कि यहाँ पर भी जो पार्टिकल है उसका भी फॉर्मूला H2O है, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, अलग कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि H2O के साथ NaCl मिक्स है। NaCl मतलब नमक, वाटर के साथ नमक यहाँ पर मिक्स नहीं है, ना तो शुगर मिक्स है। जब कोई चीज मिक्स हो जाएगा तब उसको बोलेंगे इम्प्योर। लेकिन केवल अगर वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वाटर के साथ में अगर हम आइस मिक्स कर देंगे, आइस मतलब बर्फ, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इम्प्योर बोलेंगे? नहीं, वो भी प्योर है। वाटर, क्योंकि आइस भी वाटर का ही एक स्टेट है, सॉलिड फॉर्म। यानी कि आइस का भी फॉर्मूला, आइस के पार्टिकल का भी फॉर्मूला H2O। यस सर। ध्यान दो, यहाँ पर वाटर के साथ आइस मिक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या वाटर का केमिकल आइडेंटिटी और आइस का केमिकल आइडेंटिटी चेंज है? अलग-अलग है? नहीं, सेम। The chemical composition or chemical identity of water and ice are same. Therefore, we cannot say that this mixture is impure. ठीक है, ये मिक्सचर जो है आइस का और वाटर का, ये impure नहीं है, प्योर है, क्योंकि दोनों सेम चीज है, केवल स्टेट अलग है। ठीक है, यानी कि एक केमिकल, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन होमोजेनियस है और जिसका केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट पूरा में सेम है, उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस प्योर सब्सटेंस। जिसका केमिकल आइडेंटिटी पूरा बर्तन में सेम है, पूरा गिलास में सेम है केमिकल आइडेंटिटी, और जो होमोजेनियस, जिसका कंपोजिशन होमोजेनियस है, हर जगह सेम मॉलिक्यूल है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि वाटर या आइस या वाटर प्लस आइस, दोनों का मिक्सचर भी प्योर ही। लेकिन अगर एक गिलास में वाटर के साथ में अगर नमक घोल दिए, नमक भी मिक्स है या शुगर मिक्स है, तो क्या ये प्योर है? नो सर, नहीं, क्योंकि वाटर मतलब H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, लेकिन नमक का NaCl। तो दोनों अलग अलग यहाँ पर
कंपाउंड दोनों अलग अलग मटेरियल मिक्स हो चुका है यहाँ, Yes. जिसका केमिकल आइडेंटिटी अलग अलग है, सेम नहीं है। जब अलग अलग केमिकल आइडेंटिटी वाला मटेरियल मिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आया? प्योर सब्सटेंस का मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन होमोजेनियस है और जिसका केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट सेम है, थ्रू आउट मतलब पूरा में सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझ? नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिबल हीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंसिबल हीट क्या होता है? तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट। मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, हमारे पास वाटर है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। अभी वाटर सपोज करो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, या सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर है। इसका टेम्परेचर हमें मान लेते बढ़ा के 99 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बढ़ाने के लिए हमें हीट देना हो, तो जो हीट देंगे उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं या जो हीट टेम्परेचर को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के बाद क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंच जाता है तो टेम्परेचर उसके बाद नहीं बढ़ता, हीट देने के बावजूद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। कब? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है तब कुछ देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जब पहुंच जाता है, हीट देते देते जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है कुछ देर के। उस समय जो हीट दे रहे होते हैं वो हीट कहाँ खर्च होता है? स्टेट स्टेट को चेंज करने में खर्च होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट को है ना, यहाँ 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने में हीट खर्च हुआ। जो हीट दे रहे थे वो हीट कहाँ खर्च हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो रहा था। लेकिन अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कुछ देर के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब जो हीट देंगे वो हीट कहाँ जाएगा? वो हीट स्टेट चेंज करने में खर्च होगा। स्टेट चेंज करने में मतलब अब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पर क्या होगा? स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। वाटर क्या? लिक्विड, और स्टीम क्या? गैस। यस। ठीक है, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं, स्टेट को चेंज करने में जो हीट दे रहे हैं उसको कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने में जो हीट दे रहे थे उसको कह रहे थे सेंसिबल हीट, और जो स्टेट को चेंज करने में जो हीट दे रहे थे, स्टेट को चेंज करने में जो हीट दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ध्यान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अभी चेंज नहीं हो रहा है, 100 का 100 ही है, केवल क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर क्या बन चुका है? स्टीम। बन चुका है। लेकिन वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना, और स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वाटर से स्टीम बढ़ रहा है लेकिन अभी टेम्परेचर 100 है, केवल कन्वर्ट क्या हो रहा है? स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। यस सर। तो स्टेट चेंज करने में जो यहाँ पे हीट दे रहे हैं उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट दे रहे थे उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो, सेंसिबल हीट सेंसिबल हीट। ध्यान रखो, सेंसिबल हीट तो समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। लेकिन सेंसिबल हीट का फॉर्मूला
फॉर्मूला जानने से पहले हमें और एक टर्म जानना होगा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट को सी से लिखते हैं, सी से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को किससे लिखते हैं? सी से। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो कि 1 kg है, जिसका मास 1 kg है, 1 kg मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं, जितना हीट देते हैं, उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहां भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ा रहा है? 1 डिग्री। 1 kg मटेरियल या 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट को किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है। अब सेंसिबल हीट का फार्मूला क्या होता है? ध्यान, सेंसिबल हीट का फार्मूला, सेंसिबल हीट का फार्मूला होता है सेंसिबल हीट इक्वल टू मास इनटू सी, मतलब स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 kg के लिए जितना हीट देते हैं तो m kg के लिए उससे m गुना ज्यादा देना होगा, ठीक है। तो m से m पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। m c को हमें m से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम m kg की बात कर रहे हैं। पहले कितना kg की बात कर रहे हैं? 1 kg। तो 1 kg के लिए मान लेते हैं हमें c जूल हीट देना पड़ रहा है, सपोज। तो m kg के लिए कितना देना पड़ा? m गुना c, ठीक है, m गुना c। लेकिन अब बात कर रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा अगर बढ़ाने का बात होगा तो डेल्टा टी से गुणा भी करना होगा, ठीक है। ध्यान दो, अगर 1 kg का बात कर रहे हैं, 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कितना जूल हीट का देना पड़ेगा? मान लेते हैं सपोज तो c जूल हीट देना पड़ेगा। तो m kg के लिए m गुना c होगा। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए m गुना c। लेकिन अगर यदि 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ाने, 2 डिग्री के लिए 2 से गुना करना हो, 3 डिग्री बढ़ाने 3 से गुना करना हो। अगर डेल्टा टी बढ़ाना है, माने जो निश्चित नहीं है, तो कुछ भी चेंज करना है तो डेल्टा टी से गुना करना हो। जितना बढ़ाना है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री, तो जितना भी बढ़ाना है उस टेम्परेचर चेंज, उस इंक्रीज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना हो, तब हमारा क्या निकलेगा? सेंसिबल हीट। ठीक है, यानी कि सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज जितना करना है, टेम्परेचर में जितना चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज। सेंसिबल हीट बराबर मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। और जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या हीट जो दे रहे हैं, इसको इसके लिए हीट देना होगा, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट देना होगा। और ये जो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस मेरा अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो यहाँ पर P लगाना होगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से। जो हीट दे रहे हैं वो किस तरह के प्रोसेस में दे रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में दे रहे हैं, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर चेंज को, इंक्रीज इन टेम्परेचर को जब स्पेसिफिक हीट के साथ और मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलता है? सेंसिबल हीट। ये फार्मूला है, सेंसिबल हीट बराबर mCp डेल्टा T, जहां m क्या है? मास, Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। समझ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट हम लोग सबको अभी इतना तो जानते हैं कि लैटेंट हीट का होता है स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट देते हैं उसको लैटेंट हीट कहते हैं। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 1 kg मटेरियल का, मटेरियल वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 kg मटेरियल का स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। एग्जांपल लेते हुए हम वाटर का भी बात कर सकते हैं कि 1 kg वाटर को स्टीम बनाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। समझ में आया?
1 केजी वाटर का स्टेट चेंज करने के लिए, यानी कि वाटर सिस्टम बनाने के लिए 1 केजी वाटर से स्टीम बनाने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? Latent. यानी कि लेटेंट हीट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? L बराबर क्या हो जाएगा? Q/m। 1 केजी वाटर का स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? Latent heat. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, THR। अब एक डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम, उस डायग्राम का नाम है स्टीम जनरेशन या स्टीम फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, या TH डायग्राम या THR। ध्यान दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम फॉर्मेशन, स्टीम जनरेशन। स्टीम फॉर्मेशन मतलब हम स्टीम बनाएंगे, ठीक है? आइस से या वाटर से हम स्टीम बनाएंगे, ठीक है? स्टीम फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? और ये जो स्टीम फॉर्मेशन होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम का नाम रहेगा TH डायग्राम, मतलब टेंपरेचर एंथैल्पी डायग्राम। T फॉर टेंपरेचर, H फॉर एंथैल्पी। यहाँ पर एंथैल्पी को हीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर जब रहेगा तो एंथैल्पी का मीनिंग हीट के बराबर हो जाता है। एंथैल्पी और हीट सेम होता है, ठीक है? यानी टेंपरेचर एंथैल्पी डायग्राम या टेंपरेचर हीट डायग्राम, ठीक है? ध्यान दो, हम क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? Steam formation. फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमें दिया रहेगा आइस दिया रहेगा या वाटर दिया रहेगा? सपोज करो आइस दिया है, ठीक है? हमें आइस दिया है, आइस का टेंपरेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में ही रहेगा, 0 से नीचे रहेगा या 0 भी हो सकता है। तो आइस को हम जब गर्म करें, ध्यान दो, ये मेरा एक्स एक्सिस की तरफ हम हीट दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ हम टेंपरेचर दिखा रहे हैं, ठीक है? दो एक्सिस ग्राफ में, दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे? आइस को, हमें आइस दिया हुआ है -2, जिसका टेंपरेचर कितना है? -2। उसको हीट देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा? टेंपरेचर बढ़ेगा। Yes sir. हीट देंगे तो टेंपरेचर बढ़ेगा। तो हीट भी दे रहे हैं, टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, इसके ग्राफ ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है? कोई भी अगर दो क्वांटिटी है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ, उसके बीच का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट बनता है। मतलब ये हीट भी बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है, टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन कुछ दूर के बाद, कुछ देर के बाद क्या होता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाएगा, -4 के बाद -3, -2, -1 फिर 0, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा टेम्परेचर, शुरू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट भी 0 पे पहुंच गया, हीट देते 0 पे पहुंच गया। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा? आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर अभी बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ना अब बंद हो गया, ठीक है? यानी कि जब स्टेट चेंज होता है, आइस से वाटर बनता है, उस समय टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उस समय हीट दे रहे हैं, अभी हीट देखो, हीट बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है? ये जो ग्राफ है राइट तरफ बढ़ रहा है, राइट तरफ बढ़ रहा है मतलब हीट दे रहे हैं। ऊपर तरफ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ऊपर तरफ बढ़ना बंद हो गया है, यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ इस पॉइंट के बाद क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है? नहीं सर, ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं राइट तरफ जा रहा है, हीट की तरफ। तो यानी कि हीट बढ़ रहा है। हीट इस एक्सिस क्या दिखा है? हीट दिखा है, मतलब हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है? हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो हीट कहाँ पर खर्च हो रहा है? हीट कहाँ चला जा रहा है? स्टेट चेंज करने के लिए यहाँ पर खर्च हो रहा है। यहाँ पर क्या, इधर क्या था? आइस था, अब यहाँ से आइस जो है ना वाटर में कन्वर्ट हो रहा है,
आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। यानी कि यहाँ पर फ्यूजन, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग या फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग या फ्यूजन, फ्यूजन मतलब गलना, पिघलना, ठीक है। आइस मेल्ट हो रहा है किसमें? वाटर में, ठीक है। जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दो, जब आइस कंप्लीटली यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फुल्ली वाटर बन गया है, जब आइस अब नहीं बचा, कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, तब क्या होगा? अब जो हीट देंगे वो हीट अब वाटर के टेम्परेचर को फिर बढ़ाएगा, फिर अब 0 से अब 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से धीरे 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 बढ़ते 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 अब यहाँ बढ़ाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम यहाँ पर प्रेशर कितना लिए हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए हैं, प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, प्रेशर को कांस्टेंट रखे और कितना कितना रखे हुए हैं? 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, ध्यान रखना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1,1325 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, यानी बार में हो जाएगा 1.013 बार। इतना प्रेशर अभी रखे हुए हैं और इस प्रेशर को घटा बढ़ा नहीं रहे, कांस्टेंट रखे हुए हैं, प्रेशर से कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे। हम किसको घटा बढ़ा रहे हैं? हीट को बढ़ा रहे हैं। हीट को बढ़ाने से देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जाके कुछ देर तक बढ़ना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर जब कंप्लीटली आइस वाटर में जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, और कब तक बढ़ता है? जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए, फिर 0 से बढ़ते 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 0 से 10 20 30 40 50 60 70 100 तक जब पहुंच जाएगा, तब फिर से टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट दे रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, हीट को कंट्रोल करना मेरे पास का बात है। हम हीट दे रहे हैं, हम हीट देना बंद नहीं करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम जब हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह जा रहा है, यानी तो वो हीट कहाँ जा रहा है? अब यहाँ पर हीट जो है ना, वाटर को वेपोराइज करने में खर्च हो जा रहा है, वेपोराइज, ठीक है, वेपोराइजेशन करने में, ठीक है। वेपोराइजेशन का देखो स्पेलिंग यहाँ पर कहीं एस लिखा रहता है, कहीं जेड लिखा रहता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वेपोराइजेशन तो आइस जब मेल्ट हो रहा था, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब वाटर जब बन गया तो वाटर जब वेपोराइज होगा उस समय भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर। जब कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली स्टीम बन जाएगा, तब फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? जब स्टेट चेंज होगा, जब मेल्ट होगा या जब वेपोराइज होगा, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और बाद बाकी समय में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब हीट बाद बाकी समय जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब स्टेट चेंज हो रहा होता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। समझ गया? कोई दिक्कत? जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टीम फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो बात होगा वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने का बात होगा, ठीक है। वाटर से हम ये कंप्लीट आइस से वाटर बनाए, वाटर से हम स्टीम बनाए, ठीक है, स्टीम बनाए, ठीक है। यहाँ पर आइस था, यहाँ से यहाँ आइस था, आइस से यहाँ पर वाटर बनने लगा, वाटर कंप्लीटली यहाँ पर पूरा बन गया वाटर। अब वाटर का टेम्परेचर फिर राइज हो, फिर वाटर से वेपर में बनना प्रारंभ हो, यहाँ कंप्लीटली वाटर जो है कंप्लीटली वेपर बन गया, स्टीम बन गया। अब फिर स्टीम का टेम्परेचर फिर राइज हो, ठीक है। तो इस ग्राफ को कहते हैं TH डायग्राम या TH चार्ट, या चार्ट ऑफ डायग्राम ऑफ स्टीम फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायग्राम बोल देगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टीम फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ TH चार्ट, या ड्रॉ TH डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान दो, अगर यदि तुम्हें बोलेगा कि वाटर से स्टीम बनाएंगे, तो केवल वाटर से स्टीम बनाने का केवल चार्ट पूछेगा, तो वो चार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाटर
इस जो पहले जो हम डायग्राम बनाए उसमें आइस से वाटर बनाए, फिर वाटर से स्टीम बनाए। लेकिन बोलेगा वाटर से स्टीम बनाने का डायग्राम बनाओ तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से वो ठीक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे, माइनस से, तब इसका डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, वाटर से स्टार्ट करेंगे, आइस को लेंगे। ठीक है, तो वाटर को जब हम हीट देंगे, जब वाटर को हम हीट दे रहे हैं, जब वाटर को हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, वाटर का टेंपरेचर बढ़ेगा। यस सर। कितना टेंपरेचर बढ़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब वाटर वेपोराइज हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, तब टेंपरेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। जब कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा, स्टीम में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से स्टीम का टेंपरेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टेंपरेचर देते हैं उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करते हैं? यहाँ से यहाँ तक जितना हीट देते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं? एच। मतलब सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। वाटर को गर्म करने में जो हीट दे रहे हैं उसको सेंसिबल हीट कहते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं? एच। ठीक है, उसके बाद वेपोराइज करने में जो हीट दे रहे हैं तो वो क्या है? करके लैटेंट हीट, स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। तो लैटेंट हीट को किससे डिनोट करते हैं? HFG। लैटेंट हीट को यहाँ से यहाँ तक के हीट को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को किससे डिनोट करते हैं? HFG। H मतलब हीट, F to G मतलब वाटर टू गैस, मतलब वाटर टू स्टीम। वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दे रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। उसको किससे डिनोट करते हैं? HFG। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दो, अब जब वाटर कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, जब वाटर कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब जो हीट देंगे उससे क्या होगा? स्टीम केवल स्टीम का फिर से टेंपरेचर बढ़ेगा। 100 यहाँ पर 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 के बाद फिर से अब क्या होगा? 101 होगा, 102 होगा। ठीक है, फिर से टेंपरेचर बढ़ेगा। जब फिर से टेंपरेचर बढ़ेगा, जब जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, हम जो हीट दे रहे हैं वो क्या करेंगे? टेंपरेचर बढ़ाएंगे। अब स्टीम से कोई दूसरा मतलब कोई दूसरा स्टीम में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्टीम को कोई दूसरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब क्या होगा? केवल वो टेंपरेचर आप जो हीट देंगे वो हीट क्या करके टेंपरेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा पर्पस क्या था? स्टीम बनाना। अब स्टीम बन चुका है, अब जो हीट देंगे वो हीट क्या करें? स्टीम को सुपर हीट करें, मतलब एक्स्ट्रा हीट करें। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या कर रहा है? केवल टेंपरेचर को चेंज कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो, जब वेपोराइजेशन हो रहा था, जिस टेंपरेचर पर वेपोराइजेशन हो रहा था उस टेंपरेचर को कहते हैं सैचुरेशन टेंपरेचर या सैचुरेटेड टेंपरेचर। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सैचुरेशन टेंपरेचर। इसको क्या बोलेंगे? इस टेंपरेचर क्या बोलेंगे? सैचुरेशन टेंपरेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर। इस टेंपरेचर को जब वेपोराइजेशन हो रहा था उस टेंपरेचर को कहते हैं सैचुरेशन टेंपरेचर। सैचुरेशन टेंपरेचर या सैचुरेटेड टेंपरेचर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोलते हैं? सैचुरेशन टेंपरेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सैचुरेशन टेंपरेचर। ध्यान दो, सैचुरेशन टेंपरेचर बोलते हैं जब वेपोराइज कंप्लीटली हो जाएगा उसके बाद फिर टेंपरेचर चेंज होगा। तो सैचुरेशन टेंपरेचर, ध्यान दो, जब कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा तो फिर से टेंपरेचर बढ़ेगा। तो सैचुरेशन टेंपरेचर से जो एक्स्ट्रा जो टेंपरेचर बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है? जो सुपर हीट हो रहा है। तो जहां तक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, जहां तक टेंपरेचर फिर से एक्स्ट्रा जाएगा उसको बोलते हैं सुपर हीटेड टेंपरेचर। ठीक है, सुपर हीटेड टेंपरेचर। और उसको उस पॉइंट को बोलते हैं टी सूप। ठीक है, मान लेते हैं 101 जो था सैचुरेशन टेंपरेचर है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सैचुरेशन टेंपरेचर है। और सैचुरेशन टेंपरेचर के बाद जो हीट दिए वो क्या कर रहा है? सुपर हीट किया। और कितना डिग्री तक सुपर हीट किया? मान लेते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुपर हीट किया। यहाँ का टेंपरेचर कितना है? 150 डिग्री। तो कितना डिग्री एक्स्ट्रा टेंपरेचर बढ़ा? 50। स्टीम बनाने के बाद फिर टेंपरेचर बढ़ाएं कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस गया 150 से जो एक्स्ट्रा जो 100 के बाद वेपोराइज करने के बाद जो एक्स्ट्रा टेंपरेचर बढ़ाएं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट।
जो एक्स्ट्रा हीट नहीं है उसको सुपर हीट बोलते हैं, और जो टेम्परेचर बढ़ाएं, जो टेम्परेचर बढ़ा उस टेम्परेचर इंक्रीज को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ मतलब कि डिग्री ऑफ सुपर हीट बराबर क्या होता है? टी सूप टी सूप माइनस सुपर हीटेड टेम्परेचर, जहां तक जितना टेम्परेचर तक सुपर हीट किए 150 यहाँ पर एग्जांपल चलिए 150 डिग्री से, तो 150 डिग्री तक सुपर हीट किए तो टी सूप बराबर कितना है? 150 और जहां पर बॉइलिंग हो रहा था, जहां पर वेपोराइज हो रहा था, टी सेट उसको बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर टी से। तो यहाँ पर सुपर हीटेड टेम्परेचर कितना है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सुपर हीट किए माइनस और सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का जो डिफरेंस आया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्स्ट्रा हम उसको हीट किए हैं, एक्स्ट्रा उसका टेम्परेचर बढ़ाए हैं, उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है सर। अब ध्यान दो, ये जो यहाँ पर हम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखे हुए हैं? प्रेशर, ये जो प्रेशर रखे हुए हैं वो कितना प्रेशर रखे हुए हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप कितना बार होता है? 1.013 बार। लेकिन अगर मतलब लगभग 1 बार, लेकिन अगर तुम 1 बार से प्रेशर को बढ़ा दे, प्रेशर अगर बढ़ जाए, प्रेशर को अगर बढ़ा दे, प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो जो बॉइलिंग होगा, जो वेपोराइजेशन होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग 1 जब 1 बार था लगभग 1.013 बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरल नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 बार होता है, तो 1 बार लगभग 1 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ा देंगे, ऐसा जगह पर ले जाएंगे वाटर को जहां पर प्रेशर अगर 1 बार से अधिक हो जाएगा तो उस समय बॉइलिंग 100 पर नहीं होगा, 100 से ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगा। मतलब कि सपोज करो वहां पर जो बॉइलिंग होगा वो अब 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है। क्योंकि ये देखा गया है प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। ठीक है, और प्रेशर अगर घट जाएगा तो बॉइलिंग कम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, मतलब 100 पर नहीं 75 पर ही स्टार्ट होता है। जैसे कि पहाड़ी वाला इलाका में चल जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और वहां पर तुम बॉइल करो, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करो, वाटर को गर्म करो, कहाँ पर? पहाड़। तो क्या होगा? पहाड़ पर प्रेशर कम होने के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जगह पर चल जाए जहां पर प्रेशर ज्यादा है, वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। ठीक है, मतलब प्रेशर घटाओ तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घट जाएगा और प्रेशर बढ़ाओ तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यदि सपोज करो हम प्रेशर बढ़ा दें, अब 1 बार नहीं, अब सपोज करो 2 बार कर दें, प्रेशर ज्यादा हो गया कहीं कोई जगह पर, तो वहां पर जो स्टीम जनरेशन होगा, जो वेपोराइजेशन होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन होगा, मतलब कि अब 100 पर नहीं 125 पर होगा। ठीक है, यहाँ पर वेपोराइजेशन। यस सर। ठीक है, यहाँ पर वेपोराइजेशन। ठीक है, और बहुत जल्दी ही कंप्लीटली वेपोराइज भी हो जाएगा। यस सर। ज्यादा देर के बाद वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी ही कंप्लीटली वेपोराइज भी हो जाएगा, तो कंप्लीटली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर नहीं पर कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा लैटेंट, पहले जो देखो ज्यादा लैटेंट हीट लग रहा था, अब लैटेंट हीट कम लगेगा, लैटेंट हीट कम लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर कंप्लीटली ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद जो हीट देंगे क्या करेगा? सुपर हीट करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, उसको अगर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर बॉइलिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब 125 के जगह 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके बॉइल होगा। ठीक है, लेकिन लेटेंट हीट का मात्रा बढ़ जाएगा, मतलब कम ही लेटेंट हीट देंगे और कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट हीट का मात्रा कम हो जाएगा, कम ही लेटेंट हीट में वो कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टीम कंप्लीटली कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो सुपर हीट। ये जो ग्राफ है ये सुपर हीटर का, ये देखो
ये तुम्हारा स्टीम जनरेट हो रहा है, लेटेंट हीट का ग्राफ। स्टीम यहाँ पर जनरेट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद लेफ्ट सुपर हीट। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर एक समय के बाद बॉइलिंग टेम्परेचर इतना ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लेटेंट हीट इतना घट जाएगा कि वो एक पॉइंट के जैसा प्रतीत हो। जब लेटेंट हीट घट गया यस सर और घटा, फिर जाने एक ऐसा समय आएगा कि एक पॉइंट हो जाएगा। दोनों लेटेंट हीट और ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट बहुत ही कम, लेटेंट हीट जीरो हो जाएगा। जब लेटेंट हीट जीरो हो जाएगा मतलब कि वाटर को हम इस टेम्परेचर पर जैसे ही ले जा रहे हैं तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा तुरंत। ठीक है, वाटर को जैसे ही इतना हम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तुरंत वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। एक झटके में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और वो टेम्परेचर कितना होता है उस क्रिटिकल पॉइंट में, जितना टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और जितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे जितना टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है 374 यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर बराबर होता है क्रिटिकल पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और वो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है 221 221.2। ठीक है, 1 बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल। तो 221.2 बार बराबर कितना पास्कल होगा, इसमें 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो इतना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इतना क्रिटिकल प्रेशर होता है यहाँ। ठीक है, अब ध्यान दो तो सब, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या हुआ था, स्टीम स्टार्ट हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहाँ पर जब प्रेशर को बढ़ा दिए तब अब 125 पर हो रहा है, तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए तब 150 पर बॉइलिंग हो रहा है, 150 पर बॉइलिंग हो रहा है। ध्यान दो, तो यहाँ पर स्टार्ट, ध्यान देगा ये किसका ग्राफ है 1 एटमॉस्फेरिक का या 1 बार, लगभग वो 1.013 बार। अब इसका ज्यादा प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया, 1 एटमॉस्फेरिक में तो हो गया 1.013 बार, प्रेशर को और बढ़ा दिया, 2 बार 3 बार तो और ज्यादा बॉइल कर सकते हैं, 3 बार से और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब लगभग बढ़ाते बढ़ाते कहां चल के 221.2 बार, 221.2 बार। ठीक है, उतना प्रेशर तक चल गया। जब उतना प्रेशर तक चल जाएंगे तो लेटेंट हीट जीरो हो जाएगा, मतलब कि वाटर एक ही झटके में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन, स्टार्ट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड ऑफ वेपोराइजेशन। प्रेशर जब 2 बार है तो यहाँ पर स्टार्ट होगा वेपोराइजेशन और यहाँ पर एंड होगा। जब 3 बार पहुंच जाएगा तो यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड हो रहा है। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 221.2 बार तक चल जाएगा। तो जहाँ पर स्टार्ट होगा वेपोराइजेशन वहीं पर एंड हो जाएगा, मतलब कि तुरंत स्टार्ट होगा तुरंत वेपोराइजेशन हो जाएगा, तुरंत जहाँ पर स्टार्ट होगा वहीं पर एंड हो जाएगा, तुरंत वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाओ, सारा स्टार्टिंग पॉइंट मिलाओ और सारे एंड पॉइंट पे मिलाओ, तो देखो एक कर्व बन रहा है। यस सर, एक पहाड़ जैसा कर्व बन रहा है, पिरामिड। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर, इस कर्व में जो ये लेफ्ट साइड वाला लाइन है इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। ध्यान रखना, ये जो कर्व बना, ये कर्व कैसे बना, जो जिस पॉइंट पर वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो रहा था उसको मिला दिया। यस सर, अलग अलग प्रेशर वाला लाइन, देखो ये था 1 एटमॉस्फेरिक वाला लाइन था, मैंने 1 बार वाला लाइन, ये 2 बार वाला लाइन, ये 3 बार वाला लाइन। ठीक है, तो 1 बार वाला स्टार्ट कहां पर हुआ था, इस पॉइंट पे। 2 बार में कहां पर स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे। 3 बार में वेपोराइजेशन कहां पर स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट में हुआ। और 221.2 बार बढ़ाते बढ़ाते बहुत प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 221.2 बार बढ़ा। ठीक है, इस पॉइंट पर 200 प्रेशर कितना है 221.2 बार, कितना दूर तक बढ़ा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जितना है सबको मिला और जो वेपोराइजेशन का यहाँ पर एंड हो रहा है, 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 उसको मिला। तो एक कर्व बना,
इस कर्व में जो लेफ्ट साइड वाला लाइन है उसको बोलते हैं लिक्विड लाइन, और जो राइट साइड वाला लाइन है उसको बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। तो इसके बीच में क्या हो रहा है? लिक्विड लाइन से स्टीम, लिक्विड लाइन से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन के बीच में क्या हो रहा है? वेट स्टीम। वाटर प्लस वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर वाटर भी है, स्टीम भी है। वाटर धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अभी कंप्लीटली वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मतलब वाटर भी है, बचा हुआ है। Yes. स्टीम बढ़ रहा है तो वाटर अभी बचा हुआ है। तो वाटर भी है, स्टीम भी है। तो इस एरिया को बोलते हैं वेट स्टीम रीजन। इस एरिया को क्या बोलते हैं? वेट स्टीम रीजन। ठीक है, मतलब स्टीम जो है ना वेट है, मतलब स्टीम के साथ वाटर भी है। इस लाइन के बाद इस लाइन पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? बोल। स्टीम में वाटर कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर नहीं बचता, वाटर नहीं बचता, वाटर पार्टिकल नहीं रहता। तो यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड। यहाँ पर जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम है, स्टीम ड्राई। और ज़्यादा गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इधर जैसे बढ़ता है वो सुपर हीट हो जाता है। तो इधर का एरिया इस लाइन के बाद इस लाइन के बाद के एरिया को क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड एरिया या सुपर हीटेड रीजन। क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन। इधर का जो रीजन है, इधर का जो एरिया है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। इस लाइन को बोलते हैं ड्राई स्टीम लाइन। ड्राई, यहाँ पर ड्राई स्टीम हो चुका है। इधर का एरिया क्या है? सुपर हीटेड, सुपर हीटेड रीजन। रीजन, रीजन माने क्षेत्र, एरिया। ठीक है, और इस लाइन के इधर लिक्विड है, लिक्विड लाइन। ये लिक्विड लाइन है, इस लाइन के इधर लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड एरिया है, लिक्विड रीजन, लिक्विड। इस लाइन के इधर लिक्विड लाइन के इधर लिक्विड रीजन है, मतलब इधर सारा कुछ लिक्विड है। लिक्विड लाइन और ड्राई स्टीम लाइन के बीच में वेट स्टीम है, इसलिए इस एरिया को वेट स्टीम रीजन। और इसके बाद ड्राई स्टीम लाइन के बाद जो एक्स्ट्रा इधर एक्स्ट्रा हीट हो रहा है, इसलिए इस रीजन को क्या बोलेंगे? सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस लाइन पर जो स्टीम रहेगा उसको बोलते हैं ड्राई स्टीम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट दिए थे, मतलब सेंसिबल हीट को बढ़ाने में जो हीट दिए थे, ध्यान दो, टेम्परेचर को बढ़ाने में जो हीट दिए थे उसको क्या बोलते थे? सेंसिबल हीट। स्टेट को चेंज करके जो हीट दी थी उसको क्या बोलते थे? लेटेंट हीट। और जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्टीम बढ़ाने के बाद भी जो एक्स्ट्रा हीट दिए थे उसको क्या बोलते थे? सुपर हीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं।